बहुत पहले, जब मनुष्य अपने भाग्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे, तब एक छोटी देवी रहती थी, जिसका नाम कशुरिका था। वह समय के सूत्र बुनती थी, लेकिन राजा या देवताओं के लिए नहीं, बल्कि उन छोटे, अनदेखे जीवों के लिए, पक्षियों, कीड़ों और भटकते आत्माओं के लिए। कशुरिका की भूमिका इतनी गुप्त थी कि मनुष्य उसे कभी नहीं देख पाते थे, लेकिन उसके बिना जीवन का हर छोटा हिस्सा अस्त व्यस्त हो जाता। एक दिन महादेव इंद्र ने देखा कि मनुष्य ऐसे फैसले लेने लगे हैं जिससे संसार में अराजकता फैल रही है। वह जानना चाहते थे कि कौन इस व्यवस्था को बनाए रख रहा है। वे उसके मंदिर में आए, एक मंदिर जो पूरी तरह से चमकती हुई रेशमी धागों से बना था। वहां कशुरिका बैठी थी, हर जीव का जीवन नाजुक हाथों से बुन रही थी। इंद्र ने उसका मजाक उड़ाया, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो उन जीवों के लिए जिन्हें कोई नहीं देखता? देवता भी इन्हें नहीं मानते। कशुरिका ने शांति से उत्तर दिया, छोटा धागा भी पूरे ताने बाने को जोड़ता है, इसे काटोगे और बड़े भी गिर सकते हैं। इंद्र ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। उसने उसके धागों को अदृश्य कर दिया। तुरंत ही अराजकता फैल गई। पक्षी आपस में टकराने लगे, नदी बहाव से बाहर हो गई और मनुष्यों के सपने अजीब और भ्रमित करने वाले हो गए। इंद्र ने देखा कि उसने क्या किया, तब उसने सत्य स्वीकार किया। अनदेखे जीवन के धागे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि राजा और देवताओं के। उसने कशुरिका पर से शाप हटा दिया और उसे एक वरदान दिया। 100 साल में एक बार वह किसी मनुष्य के सामने प्रकट हो सकती है और उसे उसके जीवन के अदृश्य धागों का मार्ग दिखा सकती है। तब से हर 100 साल में किसी मनुष्य को अचानक एक चमत्कार दिखाई देता है। एक पक्षी उसका मार्ग दिखाता है, नदी सही दिशा में बहती है, या कोई सपना उसे बचाता है। लेकिन वह कभी नहीं जान पाता कि यह कशुरिका, भुला दी गई देवी, का काम था। और इस प्रकार दुनिया अनजान रहती है कि यह छोटी सी देवी ही हर चीज को चुपचाप जोड़कर रखती है।